यस। देखिए, आज अपने बीजगणित में जो हमने प्रश्नावली हल की, नेक्स्ट आपको ले चलते हैं जो हमारे रेखिक समीकरण युग में है ना, जो अपने कौन से थे, ये अपने रेखिक समीकरण युग्म। अब इनको कल तक हमने किसके माध्यम से हल किया? ग्राफ के माध्यम से, है ना, आलेख के माध्यम से इनको अपने हल किया। अब इनको यानी इसमें जो अपने को मालूम है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये हमारा समीकरण फर्स्ट था, ये हमारा समीकरण सेकंड था। अब आप ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों को अपन लोगों ने किसके माध्यम से हल किए? ग्राफ के माध्यम से हल किए। आज आपको ये सब हमने ग्राफ के माध्यम से हल किए। ग्राफ के माध्यम से किसका मान निकाला हमने? एक्स का मान निकाला। किसका मान निकाला हमने? हमने किसका मान निकाला? वाई का मान निकाला। एक्स का मान निकाला, वाई का मान निकाला, ये हमने ग्राफ के माध्यम से निकाला। आपके जो अगली प्रश्नावली आ रही है, ये जो प्रश्नावली आपके सामने अभी है, इनको हल करने की जो 3.2 में आ रही है, अब इनको हम एक और दो विधि है उनके द्वारा भी हल करेंगे। वापिस एक बार कह देता हूँ, ग्राफ वाला आप अच्छी तरह से समझना और बार बार जो प्रश्न कहे हैं वो कर देना, तो आपके पूरे में से 4 अंक आ जाएंगे। ठीक है। और ये जो प्रश्नावली ये भी आपको मालूम है कितने नंबर की बोर्ड में है? 6 नंबर की हो। मैं और भी आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। अब अपन थोड़े आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, देखने वाली बात यह है, यहाँ पर आप समझ रहे हैं। अब हम इनको एक ऐसी विधि और करते हैं कि एक्स और वाई का, ये हमारी आलेख वाली विधि तो हुई हो, ग्राफ वाली तो हुई हो, और कौन सी विधि करें जिनके माध्यम से हल करें? तो यहाँ पर दो विधि और दी गई है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कितनी? दो विधि और है। एक जो विधि है, मैं आपको इधर देखो, अब हम आगे इस एक्स और वाई का, है ना, किसका? एक्स और वाई दो कौन है हमारे? ये दोनों ही हमारे क्षर है। इनका मालूम करने का, इनको ज्ञात करने की दो विधियां और आती हैं। वो कौन कौन सी विधि हैं देख लीजिए। पहली विधि जो हमारी आ रही है वह आ रही है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी आ रही है? प्रतिस्थापन विधि। ध्यान दीजिए, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि ये हमारे बीच में आएगी। कौन सी? और दूसरी जो विधि आ रही है वह आ रही है विलोपन विधि। आप ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आपको आ जाएगा। दूसरी कौन सी विधि आ रही है? विलोपन विधि। ठीक है। अब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में आपको समझा रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है। आज के लेसन में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है, कैसे नहीं है, थोड़ा एक झलक अपन आगे लेते हैं। देखो, मैं ऐसे आगे बढ़ा, अब मैंने किसकी बात की? जैसे ये है ना, अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ मैंने इसको हटा दिया। किसको? विलोपन विधि को। क्यों? हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है देख लीजिए। जैसे अपने पास में वही समीकरण मैंने बार बार लिखा, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस 3y इज इक्वल 4, ये हमारा समीकरण पहला है। दिख रहा है आपको? एक लिखा हुआ हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल 7, ये समीकरण दूसरा। ये प्रश्न लिखा है। अब अपने कोई पूछे, यहाँ पर अपने को पूछता है, क्या पूछता है कि इस समीकरण को, इस दो चर वाले रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो कैसे करेंगे? आप एकदम यहाँ आ जाओ। आप क्या लिखो, यहाँ पर ऐसे लिखो, आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखना है? समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट वाला लो आप, देखो आपको लिखना है यहाँ पर स्पष्ट समीकरण फर्स्ट से। कौन सा फर्स्ट वाला है? तो हमने लिखा एक्स
प्लस 3y इज इक्वल 4। अब यहाँ से प्रतिस्थापन, रिप्लेस। अब आप क्या करो, x या y जो भी सरल लगता है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी इधर लेके जाओ। तो x सिंपल है, तो हमने यहाँ पर लिखा x का मान कितना आया, बराबर से x करो, मालूम पड़ा x बराबर ये आया, क्या आया, 4 माइनस 3y। आगे इसको देखो, ये आए। अब ये जो x का मान है न, इस x के मान को क्या करो आप 2 में रखो। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, बस लिखना है आपको, कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। यहाँ आपको लिखना है, क्या लिखा, देखो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ आने के बाद में वापस लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर या 2 में रखने पर। अब 2 वाला कौन सा है हमारा, ये देखो 2 रहा, देखा आपने कौन सा है 2, इधर देख लीजिए 2 ये रहा हमारा। 2 समीकरण 2 कौन सा है, 2x माइनस 2y इज इक्वल 7। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इसमें देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इसमें क्या ये करना है, x का मान कहाँ है, देखो ये पड़ा x का मान, ये पड़ा x का मान। इस x के मान को आपको इसमें रखना है। कैसे रखेंगे अपन, देख लीजिए, हम इसको इस तरह से रखते हैं। ये लिखा आपने, ऐसे लिखा, वो का वही, ये 2 है, 2 लिखा। अब x का मान कितना आ रहा है, 4 माइनस 3y। ध्यान दे, 4x, देखो 2x की जगह लिखा हमने 4 माइनस 3y ब्रैकेट बंद, माइनस 2 ये y के y और बराबर क्या लिखे हमने 7। थोड़ा और आगे बढ़ो आप यूँ, अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये समीकरण बन गया अपने को, समझ रहे हो कैसे लिखेगा अपन, वापिस देख लीजिए, ब्रैकेट खुला, क्या आया, 4 दूनी 8 माइनस ये गुणा क्या 2 और 3, तो कितने आगे कोष्टक खुल रहा है ना, ये तो ये आ गया हमारा 6y माइनस 2y इज इक्वल 7। अब हमने इसको हल किया, क्या किया, माइनस 6y, समझ रहे हो आप यो, जो लिखा है ना, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, माइनस 6y और माइनस 2y, ये दोनों मिलकर कितने हो गए अपने को पास में, यह हमारे पास में हो गए माइनस के 8y बराबर, ये 7 यहाँ है, और ये जो अपने आप समझ रहे हो यहाँ पर जो आ रहे हैं आपके पास में, देख लीजिए 8, ये 8 कहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, जब इस तरफ जाएंगे, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ गए तो ये हो गए 7 माइनस 8। अब यहाँ रिजल्ट क्या रहा आप देख रहे हो, माइनस 8y इज इक्वल कितना हो गया, माइनस का 1। इसके पश्चात और आगे चलते रहो आप यूँ। अब कैसे आपने किया, हमने यहाँ से हमने यहाँ से जो कैसे हल करोगे आप यूँ, तो यहाँ हम आगे वापिस कैसे, माइनस 8y बराबर माइनस 1, और लास्ट हमारा स्टेप होगा y इज इक्वल माइनस 1 अपॉन माइनस 8, और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस करके 1/8, ये इसका देखो कितना आया, 1/8, ये क्या आया इसका आंसर। बस किसका मान आया है, ये y का मान आया। अब आप क्या करोगे, इस y के मान, ये जो y का मान है न, इस y के मान को हम भले समीकरण 1 में रखो और 2 में रखो तो x का मान आ जाएगा। यानी हमने 2 समीकरणों में, देखो ध्यान दीजिए, वापिस क्या किया था आपने, मैंने पहले प्रस्तावना समझाइए, ये देखिए ये हमारे 2 समीकरण थे, याद है, ये हमने भले समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आप क्या करो, x का मान निकालो और x का मान निकालो, वो समीकरण 2 में रखो, और इसके बाद x फ्री हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। आओ और भी स्पष्ट समझने के लिए अपन प्रश्नावली में जाते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे। अपन प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं। देखिए अब अपनी एक्सरसाइज नंबर आ रही है 3.2, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, 3.2। इस 3.2 के
अपन प्रश्न कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न लिखा है आपको, सभी समझाएंगे वन बाय वन। एक बार फर्स्ट समझ लो आप यूँ, अब आज का अपन लिस्ट इसी में रहेगा। ये लिखा हमने फर्स्ट प्रश्न क्या लिखा है, देखो आप लिखा x प्लस वाई इज इक्वल 14, और सेकंड लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल 4। इन दोनों को कौन सी विधि से करना है अपने को, ध्यान है, इन दोनों को अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, ये हमारा समीकरण पहला, यह समीकरण दूसरा। मैंने क्या बोला था आपको याद है, आप समीकरण एक लो, हमने यहाँ लिखा, देखो यहाँ पर लिखा आपने समीकरण एक से लिखा। एक से लिखने के बाद क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 14। अब x भी सिंपल है यहाँ पर और y भी सिंपल है। अब यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ से निकालो x को फ्री करो। x बराबर क्या हुआ, 14 माइनस वाई। अब जो ये 14 माइनस वाई आया है x का मान, इस मान x को आप समीकरण 2 में क्या करो, प्रतिस्थापित कर दो, यूँ ना, उसमें कर दो। कैसे देख लीजिए, यहाँ आइए। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, यूँ समझ रहे हो आप, यहाँ हमने लिखा, यहाँ पर देखो आप, ये लिखा आपने x का मान 2 में प्रतिस्थापित, 2 में प्रतिस्थापित, सही लिखना आप यूँ, करने पर। तो 2 कौन सा था हमारा, देखो x माइनस वाई इज इक्वल 4। तो जहाँ आपको x नज़र आ रहा है ना, देखो जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आप ये मान है ना, ये रख दो आप। ये देखिए तो किस तरह से हमारा बना, ये इस तरह से बना। यहाँ देखिए x की जगह मैंने क्या लिखा, 14 माइनस वाई। कहाँ से मान लिखा मालूम है ना, देखो यहाँ से मान रख रहा हूँ मैं, ये मान रखा जो। अब वापिस यहाँ आगे 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई था ही, और इजकल कितने आगे 4। देखो अब आगे बढ़ो, इसको आगे हल करो। अब नॉर्मल है, यहाँ से तो आप जा सकते हो। यहाँ आए अपन, कैसे आए, 14 माइनस माइनस वाई, और माइनस वाई कितने हो गए, माइनस के 2y, कितने हो गए 4। आगे चलिए आप, माइनस 2y, इसका पक्षांतरण कर दो, ये 4, 14 इधर आगे, माइनस के 14। अपन और नेक्स्ट आए, क्या आए, माइनस के 2y, स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये कितने हो गए, माइनस के 10। आगे बढ़ो, और जब आगे अब चलते रहेंगे अपन, बस चलते रहो। तो यहाँ पर हमारे क्या आया, यह हमने पुनः लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, y बराबर -10 अपॉन माइनस के 2, और कितना आया 5। ये जो 5 आया है, ये किसका मान आया है, अपने y का मान आया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो इसी में y का मान, y का मान, यह y का मान समीकरण भले 1 में रखो या 2 में रखो। तो हमने लिखा y का मान, हमने यहाँ पर लिखा 2 में रखने पर, कहीं भी रखो, भले 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, कहीं पर भी। तो 2 हमारा समीकरण कौन सा था, देखो 2 अपना समीकरण कौन सा है, याद है, 2 समीकरण ये देखो, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई इज इक्वल 4। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें किसका मान रखूँगा, वाई का। तो जहाँ आपको है ना, जहाँ आपको इसमें वाई नज़र आ रहा है ना, वहाँ रख दो माइनस के 5। तो ये हमने x तो लिखा है यूँ, और माइनस वाई का मान कितना आया है 5, तो ये लिखा 5 इज इक्वल, ये क्या आया हमारे 4। अब यहाँ पर लिख दिया इस तरह से, x इज इक्वल आ गया 4, 5 इधर से ले गए तो प्लस के 5, और ये हमारे क्या हो गए, प्लस के 9 हो गए 9। बस अब आप और आगे जाओ, यहाँ लिखा हमने नेक्स्ट कदम में क्या लिखा, अतः, देखिए अतः लिखा हमने, अतः x बराबर कितने आए थे अपने, 9 आए, y बराबर कितने आए, देखा आपने,
वाई का मान कितना आया था हमारा 5, और ये क्या है हमारा आंसर आया। बस इस तरह से करना है ही क्या इसमें। अब देख लो एक बात और है, यह हमारा प्रश्न सही है या गलत है इसकी भी जांच करनी है ना, तो हम बिना उत्तरमाला देखे इसकी जांच कर सकते हैं। कैसे जांच कर सकते हैं देख लीजिए, वो भी आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लो अपने पास जो पहले वाले समीकरण क्या लिखा था, याद है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल 14। इसकी जांच करो आप यूँ, ये मैं समझाने के लिए आप जांच कर सकते हो। तो x का मान कितना है याद है, x का मान 9, y का मान 5, इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ कितनी आई 14, और ये आपस में क्या आ रही है बराबर। तो हमारे आंसर माला में देखने की जरूरत भी नहीं। ओके, दूसरा समीकरण देख लो आप यूँ, अगर आप दूसरा समीकरण लोगे तो दूसरा समीकरण भी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारा x माइनस वाई इज इक्वल कितना है 4। आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में, बस आपने लिखो x का मान, वापस देख लीजिए x का मान कितना है याद करो, x का मान है ना ये लिखा हमारे 9 माइनस वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना है 5, कितना आया हमारे ये 9 में से 5 गए पिछले रहे 4, बस यही x का मान वाई का मान, और ये हमारे जांच, ये और ये आपस में जांच हो जाती है। बिल्कुल सरल है और आराम से इसको अपन समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। देखो ये जो हमने किया आप देख भी सकते हो, ये अपने पास में लिखा हुआ है, आप देखो हमने इसको विस्तृत किया, हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न अपन करने जा रहे हैं, वो इसका, ये तो सरल था, अब थोड़ा अपन कलिष्ठता में जाते हैं, जटिलता में जाते हैं। जटिल प्रश्न कैसे हल होंगे वो देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, इसको मैं आगे करवा दूंगा, पहले आप आ जाओ प्रश्न संख्या, इसका मैं करवा रहा हूँ चौथा प्रश्न। ठीक है, देखो चौथा प्रश्न ऐसे आया है आज के लेसन में, ये लिखा आपने चौथा प्रश्न नंबर 4 है ना। एक्सरसाइज कौन सी है अपनी, प्रश्नावली वही अपनी 3.2 चल रही है, और इसका पहले का मैं कौन सा लिखवा रहा हूँ चौथा, और पहले का चौथा क्या है देख लीजिए, ये लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल कितना है 1.3। क्या लिखा 1.3 है, ये लिखा हुआ। आप लोग क्या करो इसको, देखो इसमें एक ही बात है, आप पहले दशमलव को हटाओ। हमें यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दशमलव आ रहा है, हम दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव कैसे हटाएंगे अपन, दशमलव को हटाने के लिए यह हमने कैसे किया 2x। अब देख लीजिए दशमलव कितने अंकों के बाद में, 1 के अंकों बाद, तो 1 के बाद 0 लिख दो। फिर ये लिखा हमने प्लस, ये लिखा हुआ है 3y, यहाँ भी दशमलव हटाओ, 1 के बाद है, 1 के बाद शून्य कर दो, आप 1 शून्य कर दो, इज इक्वल 1.3 है। तो अब आप यहाँ से देखो ना, ये लिखे 3, वापस देखिए स्पष्ट लिखो थोड़ा, नहीं आता, ये लिखा मैंने 13 अपॉन नीचे कितने आ जाएंगे 10, है ना। अगर यहाँ 2 के बाद दशमलव होता तो अपन 100 लिखते, तो 1 लिखा। अब आप नेक्स्ट में आ जाओ, क्या होगा हमारा, इन सब का एलसीएम आया, कितना आया 10, 10 का भाग 10 में एक बार, 1 ने गुणा 2x से कितने आए 2x प्लस 3y इज इक्वल कितने आ गए 13। अब अगले कदम में आप यहाँ से जब समीकरण है और नीचे लसप 10 ले हुआ है, ये हट जाएगा, और यहाँ क्या है हमारे 2x प्लस 3y इज इक्वल 13, और इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ आपको देना समीकरण नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए जो हमारा दूसरा प्रश्न था, है ना, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है वो लिखिए, मैंने लिखा, क्या लिखा हुआ है, ये तो पहला आया। अब दूसरा अपन लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जैसे लिखा है दूसरा, इधर देखो आप। अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ आपके सामने, क्या लिखा है 0.4x, यही है ना, हाँ, प्लस 0.5y, ये किसके बराबर है, ये हमारे बराबर है 2.3 के। कैसे करेंगे अब तो आप समझ गए होंगे, हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले, यहाँ देख लीजिए आप, हटा दो इसको, क्या आया
4x अपॉन कितने आएंगे 10 प्लस ये कितना आया 5y कितने आ जाएंगे 10, ये कितना आया 2 3 नीचे कितने आ गए 10, आगे 10 ना। अब चलते रहो, इनका भी लघुत्तम क्या आया यहाँ पर एलसीएम कितना आया हमारा 10। तो 10 आने पर क्या हुआ वापिस यहाँ कौन आ गए 4x, यहाँ कौन आ गए 5y, यहाँ कितने आ गए 23। 10 को हटा दो तो क्या बना हमारे पास में देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल कितना हुआ 23। अब ये कौन सा बना सेकंड समीकरण। अब आप क्या करोगे बोलो, खुद कर दोगे आप स्वयं, कैसे कर दोगे, कर सकते हो आप ये, कैसे कर सकते हो इधर मैं समझा, देखो ध्यान अभ्यास करना, मैंने आपको समझाया, अब आप आगे अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करोगे, ये जो हमारा पहला समीकरण देखो है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इस समीकरण से किसका मान निकालो x का, ठीक है। और कैसे निकालोगे x यूँ, देखो वो भी थोड़ा आपको अगर नहीं मालूम पड़े तो थोड़े आप समझ सकते हो x का मान कैसे निकालेंगे, इधर देखो आप निकाल सकते हो हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको समझ लेंगे। क्या लिखा है देखो, मैं निकाल रहा हूँ मान कैसे, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से आगे बढ़ो आप, 2x बराबर 13 माइनस 3y, फिर आ जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये जो मान x का आया, इस x के मान को आप कहाँ स्थापित करो, इस x के मान को वापिस आप 2 में स्थापित करो। इस तरह से आपका x भी फ्री हो जाएगा और कौन सा फ्री हो जाएगा y भी। बिल्कुल सरल है, आप कर सकते हो, अभ्यास करो। फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे आप लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 4th नंबर का क्वेश्चन है ना, ये ऐसे हमारे को लग रहा है कि ये थोड़ा टिपिकल है, कुछ भी नहीं, हम मानसिक रूप से मान लेते कठिन है। जैसे यहाँ ये आया हमारा, देखो समझेंगे, ये आया हमारा √2x प्लस √3y, √3y इज इक्वल कितना है 0। अभी इनको एक मत लिखो, आप चलते रहो, है ना। ये जैसे हमारा √2x प्लस √3y कितना है 0। अब आपने इसको समीकरण क्या मान लिया 1। सेकंड समीकरण क्या है देखो, √3x माइनस √8y इज इक्वल कितना आया 0। समीकरण नंबर सेकंड। हमेशा एग्जाम में एक बात आपको ख्याल रखनी है, कभी भी उतावल नहीं करनी है, इनको 2 बार चेक कर लो कि क्या हमने सही लिखा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, देखो वापस √2x प्लस √3y बराबर 0, ओके। √3x माइनस √8y इज इक्वल 0। ये बात छोटी छोटी है, लेकिन एग्जाम में हम बात से गलत लिख देते हैं और हमारा पूरा गलत हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे देख लीजिए आप, हम यहाँ पर वही समीकरण 1 से आपने लिखा, बस वो का वही सिस्टम वही हमारे से लिखा। कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखना है, 1 से एक क्या लिखा है देखो, √2x प्लस √3y बराबर 0। बस इसको अब आगे हल करो, कैसे आया √2x बराबर क्या हुआ, ये चला गया इधर, माइनस √3y आगे। अब आपने इसको यूँ किया इज इक्वल x बराबर, घबराए नहीं, माइनस √3y अपॉन क्या आगे √2। ये किसका मान है हमारे x का मान है ना। अब x के मान को क्या रखो समीकरण 2 में, x के मान को कहाँ रखो आप समीकरण 2 में। मैंने यहाँ लाइन खींची देखो आप समझने के लिए, तो यहाँ मैंने लिखा, आगे लिखो क्या लिखा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब समीकरण 2 है ना, देखो 2 में रख रहा हूँ आप यूँ, 2 कौन सा लिखा है देखो, √3x माइनस √8y
बराबर 0। आगे बढ़िए इसको, है ना, कैसे मान रखते हैं यहाँ देख लीजिए। मैंने वापस यहाँ आपके लाइन थोड़ी खींच ली सेपरेशन के लिए, समझने के लिए कह रहा हूँ, है ना। यहाँ से अपन √3 है ना, तो देख लीजिए यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, समझना इसको, यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ लिखा, क्या लिखा, √3, ये लिखा मैंने √3। एक्स का मान कितना है ये लिख दो आप आराम से, यहाँ लिखा, कितना लिखा है, कोष्टक कर दो, -√3y अपॉन √2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर ये माइनस √8y इज इक्वल 0। चलते रहो आगे। अब यहाँ क्या आया हमारा, देखो इसने गुणा किया तो माइनस है, √3 इंटू √3 कितने हो गए, 3y अपॉन क्या हो गए, √2 माइनस √8y बराबर 0 अपॉन आप एक नीचे लिख सकते हो, ये लिखा आपने। समझ में आ रहा है आपको? अब आपने क्या किया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आने के बाद आपने वापिस इनका क्या लिया, लघुत्तम। कौन लघुत्तम आ रहा है, देखो आप, √2, √2 का भाग √2 में एक बार, तो यहाँ कितना गए, -3y माइनस 1 का भाग √2 में √2 बार, और यहाँ पर क्या हुआ देखो समझना, √2 गुणा, ऐसे कर दो क्रॉस, √8y और इक्वल यहाँ पर तो क्या आया, 0। आगे चलते रहो, देखो यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी, 1 का भाग √2 में √2 बार गया, √2 √8 से गुणा करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे आए, यहाँ पर आया, ये लिखा हमारे -3y, ठीक है ना, इसको गुणा किया हमने, क्या आया, -√16y कितने हो गए, 0। हर को लिखने की जरूरत नहीं है अभी हो, वापिस आप आगे बढ़ो, ये आए -3y, अब 16 का है ना, देखो 16 का वर्गमूल आ रहा है, तो -4y या लिखेंगे, देखो एक ही, या हमने लिखा -4y और ये क्या आगे 0। वापिस नेक्स्ट बढ़ते रहो, यहाँ हमारा आया, इसको अपन देखें तो वापिस देख लीजिए आप, यहाँ आने के बाद आप आराम से यहाँ कर सकते हो, कैसे, यहाँ लिखा हमने -7y इज इक्वल 0 और लास्ट हमारा पद आया y इज इक्वल 0 अपॉन -7, 0 अपॉन -7 और आल्सो रिजल्ट क्या आया, 0। ये y का मान कितना आया हमारे पास में, 0 आया। अब किसका मान निकालना हमारे को, x का, तो बस वो का वही हो। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे, y का मान आगे रख दो, हमने लिखा यहाँ पर यूँ, क्या लिखा, y का मान किसी में भी रखो बोले, समीकरण 1 में पुटअप करने पर, 1 में, या ऐसे बोलो 1 में रखने पर, एक कौन सा समीकरण है याद है आपको, एक देखो पड़ा, √2x प्लस √3y कितना है, 0। किसका मान रखना हमें, y का मान, तो कैसे रखा y का मान, √2x प्लस √3 और y का मान कितना है, 0 बराबर 0। एक कदम और आगे बढ़ो आप, या हम आगे, और यहाँ आते ही अपने क्या हो गया, √2x प्लस 0 इज इक्वल 0। हमने लिखा √2x बराबर 0, अब सीधा x का मान, x बराबर 0 अपॉन √2 एंड आल्सो 0। और थोड़े अपन आगे गए तो लिखा अतः, हमने यहाँ लिखा सो, लिखा हमने, क्या माना आया यहाँ पर देखो, अतः ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़े अपन, हाँ ये मान अपने आया, यहाँ पर लास्ट में लिख दो, अतः x बराबर 0 एवं y बराबर 0 और ये आया है इसका आंसर। इस तरह से अपन
आराम से सभी को कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 3.2 के जो प्रश्न करवाए हैं, कौन सी विधि से कराए हैं? प्रतिस्थापन विधि से आपको जो प्रश्न करवाए हैं कि भाई इस तरह से हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनको हल करना है, तो आप कर सकते हो। आगे देखिए, आप बहुत सारे प्रश्न इसमें आ रहे हैं, आप अभ्यास करो। जैसे देखो प्रश्न आपके छठा आ रहा है, थोड़ा मैं छठा प्रश्न समझा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट में प्रश्न इसी का छठा प्रश्न समझा दूँ, ये लिखे 6 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे आप। ये हमारा प्रश्न आ रहा है, कौन सा आ रहा है देखो, केवल समझे आप यूँ, है ना। इसका एक लिखा मैंने 3, देखो अभ्यास आपको करना है, हमारा काम समझाने का है। आप अभ्यास करो, सभी समझ में आ जाएंगे। क्या लिखा है? 3x अपॉन 2, पहला लेखन, माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल -2 अपॉन 1 आप लिख सकते हो। अभी समीकरण 1 नंबर मत लिखो। अब देखो आप लिखो यहाँ पर यूँ, हमने यहाँ पर लिखा, कैसे लिखा? यहाँ से बस सबसे पहले इनका लघुत्तम लो, एलसीएम लो। 2 3 कितना आया? 6 का 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 ने गुणा 3 से कितना आया? 9x आ गए। आगे 3 का भाग 6 में कितने बार गया? 2 बार, इसने 5 से गुणा के 10y बराबर 1 का भाग 6 में कितनी बार गया? 6 बार, 6 गुणा किसे करेगा? -12। अब आप यहाँ से हटा दो और क्या आया? 9x माइनस 10y इज इक्वल -12। थोड़ा और भी इसको सरल करना है, बस ये हमारा आ गया। ये अपना इसको आगे सरल ये करते, ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा आया? फर्स्ट आया। इसी प्रकार से सेकंड समीकरण को भी आप हल कर सकते हो। तो यह था आज की हमारी क्लास। आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आप प्रश्न हल करोगे तो आराम से आपके हो सकते हैं। ये कौन सी विधि है? ये जो मैंने विधि करवाई है, ये आपको विधि करवाई है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। इस विधि के द्वारा आपको ये प्रश्न हल करने हैं। आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्नावली में। देखिए आप 3.2 में नज़र डालिए, इसका मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट अपन जाए तो यहाँ से देख ले सकते हैं आप यूँ। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या बोला है देखो। दूसरा प्रश्न एक एक समझा रहा हूँ, आप सभी प्रश्नों को टच करना। जितने आप लोग प्रश्न मिलाओगे उतनी आपकी ग्रिप आप इस पर मजबूत होगी। दूसरा प्रश्न देखो, एक समीकरण लिखा है उन्होंने कि 2x + 3y का मान किसके बराबर है? 11 के। एक समीकरण, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा समीकरण बोल रहा है ये कि 2x - 4y, देखना है 2x - 4y। यह समीकरण किसके बराबर कह रहा है? -24 को। ये कौन सा है? दूसरा। अब क्या कह रहा है? इनको हल करो। पहला काम इनको हमें हल करना है, कर देंगे। कौन सी विधि से? वही अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, आप कर दोगे। फिर क्या कर रहे हैं देखो, y का वह, अब इसमें देखो पूछ रहा है अपने को, क्या पूछ रहा है? इसमें आप एक m का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? m का मान। कब, किसके लिए ज्ञात करना है? जब लिखा हुआ है y बराबर mx + 3, ठीक है। ये भी बोर्ड में पूछ सकते हैं। भाई सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को हल करो। हल करना माने x और y का मान निकालो। फिर इसने क्या लिखा है? हल करो, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसके लिए y बराबर mx + 3 के लिए। कुछ भी नहीं करना आपको, यूँ एक ही काम करना। वो क्या करना है? इनके हल किए उसमें से जो मान आपका आया x का, जो मान आया y का, इन दोनों मानों को आप x और y के मानों को कहाँ रखो? इसके मानों को यहाँ रखो। y की जगह y का मान रखो, x की जगह x का y मान रखो। फिर इसको हल करोगे तो यहाँ पर आपका जो m है वो आपके पास में आ जाएगा। क्लियर? अगेन आई एक्सप्लेन। फर्स्ट और सेकंड दोनों से x और y निकालो, और जो ये लिखा हुआ है ना, इसमें आप y और x का मान रख दो तो आपका m का मान आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न वाले, इसी में प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, करते रहो आप आगे।
एक एक प्रश्न को जो जो समय मिलता है आप खाली समय मत गंवाओ, खाली समय में अपना पूरा पूरा उपयोग करो। देखिए यहाँ पर जैसे प्रश्न आया है, सभी लिखना। निम्न रेखिक, देखो निम्न समस्या में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन से कीजिए। ठीक है ना, पिछली बार भी क्या ना, समस्याओं से आपने युग्म बनाए थे और वो कौन सी विधि से किए थे, ग्राफ विधि से। अब क्या कह रहा है आपको, यूँ यह कह रहा है इनको आप किससे हल करो, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए जैसे पहला सवाल यानी प्रश्न तीसरा, अभी अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का मैंने टच किया कौन सा, पहला। क्या कह रहा है देख लीजिए, यह आपको यह कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, हल कीजिए। अब जो ये समस्या है ना, इनको किस तरह से युग्म बनाना है, बहुत सरल है। आपने लिखा देखो, पहले क्या लिखा, क्या दिया आपको, यूँ ये लिखा हुआ है, ये लिखा देखो, दो हमने लिखा यहाँ पर, दो संख्याओं का अंतर कितना कह रहा है, ये 26, बस 26 है। अब आप क्या करो, माना कि, बस सपोज माना कि प्रथम संख्या, बहुत नॉर्मल है, आप थोड़ा इसमें ध्यान देंगे ना और फिर आप खुद को, आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा। माना प्रथम संख्या x एवं द्वितीय संख्या क्या आपने मानी, देखो आपने मानी y। अब ये क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग का अंतर 26 है, बस। तो अब इसमें आप आ जाओ, कैसे आगे, इसमें आगे अंतर कितना है, 26 है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा x माइनस वाई इज इक्वल समीकरण 26, और ये हमारा आ गया समीकरण नंबर पहला। है ही क्या यूँ, यह हमारी समस्या थी और इस समस्या को हमने बीजगणित के रूप में इस तरह से लिखा। नेक्स्ट, ये पहला बन गया। फिर क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए ये हम चलते हैं, यहाँ देखिए क्या बोला, एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देख लीजिए यहाँ लिखा, लिखा चूंकि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। अब यहाँ हमारे बच्चे असमंजस बढ़ जाते हैं। तो देखो बड़ी कौन थी, ये तो x थी, x में से एक संख्या x लिखा, दूसरी संख्या y। देखो आराम समझो, एक संख्या लिखा हमने x और दूसरी कौन सी हमने लिखी यहाँ पर y। यह संख्या x है, यह संख्या y है। अब ये मुझे दोनों को करना है बराबरी हूँ, परंतु क्या बराबर है, नहीं है। क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी से 3 गुना है। हाँ, यानी ये समझेंगे जो x है ना, ये से कितना 3 गुना, तो इनको बैलेंस बनाने के लिए या तो मैं इसमें 3 का भाग दूं भाई, या तो मैं इसमें 3 का भाग दूं। क्यों, भारी कौन है, x, किससे, y से, कितनी, 3 गुना। कौन कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ एक संख्या दूसरी से 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए या तो आप 3 का भाग दो, नहीं कि हमें 3 का भाग नहीं देना है, तो या आप इसको 3 से गुणा करवा दो, बस ये हो गया, ये हमारा समीकरण बन गया। x माइनस 3y इज इक्वल 0 और समीकरण नंबर 2। इस तरह से आप प्रश्न हल हो गया, और यहाँ से आप इन प्रश्नों को मिला सकते हो। आगे भी बहुत सारी समस्या हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, जितना हो सके इतने आप मिलाओ। और कल अपन इसका जो लास्ट प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज का ये लेसन आपको समझ में आया होगा, और सब बातों के मूल में यही है, आप मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतने आप आगे बढ़ोगे। इसी के साथ आज के लेसन को विराम देते हैं। धन्यवाद।